उन्हें बाइबल का ज्ञान था। एक बार एक शास्त्री ने ऊपर स्वर्ग में हाथ उठाया और प्रार्थना करने लगा, और एक और व्यक्ति जो कि निर्धन था वो ऊपर हाथ नहीं उठाया, वो नीचे मोड़ किया और कहा, हे पिता, मैं इस योग्य नहीं कि मैं स्वर्ग की तरफ दृष्टि करूं, लेकिन तू मेरी प्रार्थना को सुन। और परमेश्वर ने उस दरिद्र व्यक्ति की प्रार्थना सुनी, क्योंकि उसने पवित्रताई से प्रार्थना किया था। हालेलुया। तो हमेशा याद रखें, अपने जीवन में पवित्रताई को रखें। यदि आपके जीवन में पवित्रताई आएगा, आपके जीवन के द्वारा लोग छुटकारा पाएंगे, आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पवित्र जीवन जिए। आराधना करने वाला व्यक्ति को आराधना कैसे करना है? पवित्रता से स्वभावमान होकर। आपको मैं बताता हूँ, सुनो। पुराने नियम में जो फादर लोग होते हैं ना, फादर, याजक है ना, बिशप, ये लोग जब यहोवा के मंदिर में घुसते थे तब अपने कमर में रस्सी बांध लेते थे। क्या बांध लेते थे? रस्सी बांध लेते। हाँ, रस्सी बांध लेते थे अपने कमर में, और पैर में घुंघरू बांध लेते थे। पैर में घुंघरू। जो महायाजक, याजक, पास्टर या कोई भी प्रीस्ट होता था जो पूजा पाठ का काम कराता था, वो जब परमेश्वर के मंदिर में जाता था तो वो अपने आप को पवित्र करता था। क्या करता था? अपने आप को वस्त्र से अपने वस्त्र को धोता था, अपने आप को पवित्र करता था, तब जाके वो मंदिर में जाता था। लेकिन फिर भी उसको डर रहता था। क्या रहता था? हाँ, वो अपने कमर में रस्सी बांध के जाता था और पैर में घुंघरू, और वो जो रस्सी रहता था वो बहुत लंबा रहता था। हालेलुया। यानी कि जो वो अंदर गया है, लेकिन उसकी रस्सी जो है, जैसे कुआं से पर पानी खींचते हैं ना, तो बहुत लंबा रस्सी लगता है ना, वैसे ही एक लंबा रस्सी जो है वो बाहर रहता था। रस्सी का जो छोर होता था वो बाहर रहता था। हालेलुया। और याजक जब परमेश्वर के सामने जाता था, पुराने नियम में मंदिर में केवल याजक जाता था। आज के युग में तो सारे लोग चर्च में घुसते हैं, चाहे गुनाखोरी कर रहे हैं तो भी चर्च में आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं तो भी चर्च में आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में एक पवित्र व्यक्ति ही अंदर घुस सकता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस याजक, उस पास्टर जो महायाजक हुआ करते थे, घुंघरू का आवाज आना बंद हो जाता था, या उस याजक को निकलने में, मंदिर से निकलने में कोई देरी लगती थी, तो बाहर के लोग समझ जाते थे कि याजक मर गया। याजक मर गया, जरूर इसने कोई ना कोई पाप किया होगा, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ पाप रहा होगा। इस कारण से ये यहोवा के मंदिर में क्या हो गया? मर गया। तब बाहर के लोग जिस रस्सी को उसके कमर में बंधा हुआ था, उससे बाहर से क्या करते थे? खींच कर। पुराने नियम में ईंट और पत्थर और मटेरियल से मंदिर बना करते थे, लेकिन आज के युग में परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। ऐसा बोलो, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर। हाँ, पहला कुरिन्थियों में लिखा है जी, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए तो हम लोग तम्बाकू छुड़वाते हैं। हालेलुया। इसलिए तो हम गुड़ाखू छुड़वाते हैं, दारू छुड़वाते हैं, क्योंकि भाई साहब मंदिर वो समय वो गया, वो नया नियम का मंदिर आप हो। हालेलुया। और हमारे मन मंदिर में परमेश्वर वास करता है। यदि आप प्रभु भोज लेने जाओगे, आपके जेब में गुटखा है या आपके मुंह में गुटखा है, तो फादर आपको देगा क्या? नहीं देने वाला है? नहीं देने वाला। कि दे देगा? नहीं देगा। कि प्रभु भोज में तम्बाकू लगा के देगा, ले और चूना भी लगा के देगा।
नहीं देगा, नहीं देगा। प्रभु भोज होली कम्युनियन का मतलब होता है पवित्र भोज। इसलिए तो हम लोग कहते हैं तम्बाकू छोड़ो रे दादा, दारू छोड़ो, बुराई छोड़ो, लड़ाई छोड़ो। ये आपका शरीर, एक दूसरे को बोले अगर आपके बगल में कोई है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यदि आपके साथ कोई नहीं है तो आप खुद को बोल सकते हैं मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। हाँ, अपने जीवन को पवित्र रखो ना।